Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will start a new chapter, Exponents and Powers. This is chapter number 13. Okay? Okay. Let's start question number 1. Find the value of first part 2 raised to the power 6. ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आएगी. अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, सपोज 5 रेज टू द पावर 2. ठीक है, तो ये जो 5 है इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो इसकी पावर लगी हुई है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है, ओके. अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है 5 रेज टू द पावर 2, तो ये क्या होगी, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ठीक है, ओके. और अगर आपको ये कहा जाता है कि इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो, तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगी, 5 रेज टू द पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 5 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5. कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि जितनी पावर लिखी है, सपोज अगर ये होता 5 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब क्या होता, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, 5 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 5 को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये हुआ पावर की बात. और अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है ना कि एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो, तो एक्सपैंडेड फॉर्म आप कैसे लिखोगे, जैसे 5 रेज टू द पावर 3, ये जो है ये तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट. और अगर आप इसे ऐसे एक्सपैंड करके, एक्सपैंड मीन्स खोल कर लिख देते हो, तो ये हो जाती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ऑल राइट, ऑल राइट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is find the value of first part is 2 raised to the power 6. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स आपको इसे सॉल्व करना है. 2 raised to the power 6. अब 2 raised to the power 6 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 6 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 6 टाइम्स हो गया ये. 1 2 3 4 5 6, राइट. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अब ये देखो, आप मल्टीप्लाई ग्रुप्स बना के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. ग्रुप्स बनाने का मतलब, आप जैसे इन दोनों को, दो को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. फिर जैसे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 4. इन दोनों को किया 4, इन दोनों को किया 4. आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. फिर जो बाकी ये 3 आएंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप अपनी मर्जी से ग्रुपिंग कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको दो दो का ही ग्रुप बनाना है, आप अपने 3 के ग्रुप बना के इसको सॉल्व कर सकते हो. लाइक 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, मल्टीप्लाई इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 आया. ठीक है, तो 8 8 ज़ा 64, तो 64 इज आवर आंसर, राइट. लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. 9 रेज टू द पावर 3, राइट. इट मीन्स 9 को आपको अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट. 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9. ओके, अब 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729. ठीक है, let's come to next part number 3, which is 11 raised to the power 2. It means you have to multiply 11 by 11. ठीक है, अब आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका आंसर आएगा आपका 121, राइट. चलिए नेक्स्ट पार्ट. 5 रेज टू द पावर 4. 5 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, अब आप इन्हें ग्रुपिंग करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इनका. जैसे 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, तो आपका आया 25. यहाँ पे भी आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे भी आया आपका 25. अब आप क्या करो, आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना थोड़ी ईजी हो जाती है ऐसे. तो अब आप क्या करो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो. 25 multiply by 25. 5 5s are 25. Carry 2. 5 2s are 10 plus 2, 12.
2 5s are 10, carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5 to 625, right? 625, ठीक है। आपको देखो वैल्यू कर लिखने के लिए बोले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया ना वैल्यू, इट मीन्स आपको उसको पूरा सॉल्व करना है। इवैल्यूएट बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवैल्यूएट एक ही बात होती है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। सपोज जैसे ये 5 है आपका, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो दिस इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। एक्सपोनेंट होना चाहिए आपका। और अगर आपको सॉल्व करके लिखना होता है, जैसे ये बोला था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना होता है कि इस पावर को हटाना होता है, एक फाइनल आंसर लेकर आना होता है आपने, राइट। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, आपने देखना है कि ये जो 6 है वो कितनी बार आ रहा है आपका। 6 आपका कितनी बार आया, 1 2 3 एंड 4। अब जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट क्या हो रहा है आपका, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स दैट इज बेस योर बेस इज 6। और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, तो जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम। t मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है, t मल्टीप्लाई बाय t। टी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, जो जो रिपीट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि टी मल्टीप्लाइड बाय टी, तो टी रिपीट हो रहा है। टी इज योर बेस, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो होगा आपका एक्सपोनेंट। यहाँ पर टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इसका एक्सपोनेंट होगा 2, राइट। चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट इज बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखते हो कि जो b है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। और मल्टी रिपीट क्या हो रहा है, बार बार b रिपीट हो रहा है, तो b इज योर बेस। और वो कितनी बार रिपीट होता है, 1 2 3 एंड 4। 4 इज योर एक्सपोनेंट, राइट। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। ऑल राइट, अब आप इसमें देखते हो कि अब तक आपने जितने भी पार्ट्स किए हैं उसमें आपका एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। लाइक फर्स्ट पार्ट में 6 6 6 6 6 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सेकेंड पार्ट में टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। थर्ड पार्ट में बी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपका एक सिंगल नंबर था जो रिपीट हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके दो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक 5 है, ठीक है, ये 5 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और 7 रिपीट हो रहा है आपका 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें आपके दो बेस होंगे। फर्स्ट बेस है आपका 5, कितनी बार रिपीट हो रहा है 5, 2 टाइम्स, राइट। ओके, फिर आपका नेक्स्ट बेस क्या होगा, जो नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, राइट। तो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसमें आप क्या देखते हो, फोर्थ पार्ट की ही तरह आपके दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। एक तो 2 रिपीट हो रहा है और एक 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके सेम दो बेस होंगे। फर्स्ट बेस इज 2 और उसकी पावर 2, ठीक है, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। सेम विथ ए, ए यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या देखते हो, a मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हो कि जो a रिपीट हो रहा है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c कितनी बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो इसमें c है आपका 4 टाइम्स, तो c रेज टू द पावर 4। और डी जो है वो एक ही बार है, सिंगल बार, ठीक है। तो उसको आप चाहो तो पावर 1 लिख दो, अदरवाइज ऐसे भी ओके है ये, ऑलराइट।